प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज चर्चा ग्रहों की दृष्टि से संबंधित है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जन्म कुंडली में ग्रहों की दृष्टि का बेहद महत्व है। आप सभी जानते हैं, कुंडली में ग्रह जिस भाव में बैठा हो उससे ज्यादा प्रभाव वो उस भाव पर डालता है जिस पर कि उसकी दृष्टि पड़ती है। यानी देवगुरु बृहस्पति जहां बैठे हैं उससे ज्यादा प्रभावी उस भाव पर है जहां उनकी दृष्टि पड़ रही है। यानी दृष्टि का ही सबसे ज्यादा प्रभाव है। प्रिय दर्शकों, अब आज जो सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे समझिए। ज्योतिष के मर्मज्ञों की माने तो उनका मानना है कि जन्म कुंडली में ग्रह युति में हो या दृष्टि संबंध में, फिर से ग्रह युति में हो या दृष्टि संबंध में, एक दूसरे से, मैं भाव की चर्चा नहीं ग्रह की चर्चा कर रहा हूं, एक दूसरे से दृष्टि संबंध में हो तो ये यूं समझ लीजिए कि पहले तो ये कुंडली को मजबूती प्रदान करता है और ऐसा कोई भी योग कुंडली में बना हुआ हो, वो योग हो या दुर्योग यानी दृष्टि संबंध वाला, वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे? अब इसे मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। प्रिय दर्शकों, एक उदाहरण से लीजिए। आपने एक दुर्योग का नाम सुना होगा। मैं योग की चर्चा तो बताने की ही आवश्यकता नहीं है, योग तो राजयोग ही बन जाते हैं। अब गुरु चंद्रमा सामने होंगे तो गजकेसरी योग बन जाएगा, ये बताने का विषय नहीं है। बच्चा ज्योतिष का जो कार्यक्रम देखता हो वो जानता है। गुरु बुध आमने सामने बैठे हैं, गुरु मंगल आमने सामने बैठे हैं, गुरु शुक्र आमने सामने बैठे हैं, गुरु शनि आमने सामने बैठे हैं, ये सब अपने आप में योग बन जाता है। योगों की चर्चा नहीं, मैं दुर्योगों से आपको इस विषय को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं ताकि आप इस दृष्टि के महत्व को समझ सकें। चलिए, एक दुर्योग है गुरु चांडाल योग। आप इस दुर्योग को जानते हैं कैसे बनता है। जब गुरु और राहु आमने सामने एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना रहे हो तो यह दुर्योग बनता है। प्रिय दर्शकों, आप ये जानते हैं कि जब यह दुर्योग किसी कुंडली में बनता है तो गुरु कौन है? गुरु ऊंचाई है। तो जिस कुंडली में भी यह दुर्योग बने उस जातक को यश बहुत कम मिलता है। यश की कमी, गुरु किन चीजों के कारक हैं? धन के, शिक्षा के, संतान के। फलतः इन सभी क्षेत्रों से संबंधित परेशानी जातक के जीवन काल में आने लगती है। ऐसा नहीं है कि प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उससे संबंधित परेशानी आने लगती है। परंतु अब समझिए, ये तो दुर्योग आपने जाना। ऐसा ही एक दुर्योग है जिसके बारे में आप जानते हैं, विष योग, शनि चंद्रमा के आमने सामने से बनता है। ऐसा ही एक दुर्योग है शनि सूर्य के आमने सामने का संबंध। इसके चलते पिता के साथ संबंध में परेशानी आने लगती है, जातक के मान सम्मान में कमी, आत्मविश्वास में कमी। आप इन कमियों को जानते हैं। परंतु अगर ज्योतिष की गहराई में चला जाए, ज्योतिष के मर्मज्ञों की हम समझें तो बहुत श्रेष्ठ है। प्रिय दर्शकों, यह बड़ा गंभीर रहस्य है। क्या? जन्म कुंडली में दुर्योगों का बनना, निसंदेह इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जिस कुंडली में दुर्योग है उस जातक को ही पता होगा कि उस दुर्योग का कितना उसको कष्ट मिलता है। एक उदाहरण से लीजिए, मैं अभी जिन विषयों की चर्चा किया हूं उसे आपको समझाता हूं। एक उदाहरण से लीजिए तो किसी कुंडली में अवयोग है, जातक को संघर्ष जीवन भर करना पड़ता है। किसी की कुंडली में लग्न पाप कर्तरी योग में है, जातक को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, उसका कोई काम वक्त पर नहीं बन पाता। तो क्या दुर्योग भी कहीं किसी तरह से फायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बस अंतर यह है कि वो आध्यात्मिक तौर पर नहीं, आत्मा के, चेतना के स्तर पर नहीं, भौतिक सुख के स्तर पर। भौतिक सुख के स्तर पर यदि देखा जाए तो ये दुर्योग असल में सुयोग का काम करते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि भौतिक सुख सुविधा के स्तर पर देखा जाए तो असल में कुंडली में दुर्योग का होना किसी सुयोग से, किसी राजयोग से कम नहीं है। बिल्कुल, मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। अब जैसा कि आपने सुना कि ज्योतिष के जितने भी मर्मज्ञ हैं वो मानते हैं कि जन्म कुंडली वही मजबूत है जिस कुंडली में कोई ना कोई ग्रह युति में है, ग्रह दृष्टि संबंध में है। जब भी कोई ग्रह दृष्टि संबंध में आता है तो दोनों ग्रह जो आमने सामने बैठे हैं, जस्ट ऐसे ही है कि मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा, तो आंखों के आदान प्रदान से हम शत्रु भी हैं, हम शत्रु भी हैं। तो एकदम से हम तलवार नहीं निकाल लेते, खड़े पांव पहले देखते हैं। एक भावना, एक विचार मन में उत्पन्न होता है। ग्रह भी यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ग्रह भी ऐसा ही, ग्रह का भी प्रभाव ऐसे ही है। एक उदाहरण भी मैंने गुरु चांडाल का दिया। गुरु राहु के दृष्टि संबंध के कारण अब जब आम तौर पर मैंने जो उदाहरण दिया कि मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा, मैं अगर आपका मित्र नहीं भी हूं तो तत्क्षण तलवार थोड़ी तन जाएगी। यहां बात चल रही कि हम हमेशा एक दूसरे के सामने बैठे हैं। आपका घर मेरे सामने, मेरा घर आपके सामने।
हम आपस में शत्रु हैं, रोज लड़ते हैं, हम आपस में शत्रु हैं और रोज लड़ते हैं, तो आपको हराने के लिए क्या मैं आपकी तरह नहीं सोचने का प्रयत्न करूंगा? और आप मुझे हराने के लिए क्या मेरी तरह सोचना नहीं शुरू करेंगे? और ऐसा नहीं करेंगे तो आप मुझसे लड़ कैसे पाएंगे? फलतः इसका एक सीधा सा मतलब होता है कि ग्रह अपने दृष्टि प्रभाव से शत्रु होने के बावजूद, दुर्योग बनाने के बावजूद अपना गुण और अवगुण एक दूसरे में प्रदान करने लगते हैं। गुरु अपना गुण राहु में डालेंगे, राहु का गुण गुरु में आएगा। अब जरा इस चमत्कार को देखिए, यह चमत्कार यहां बन जाता है कि जब गुरु राहु का गुण ग्रहण करेंगे तो गुरु स्वयं ज्ञान है, और राहु का अगर उसमें रहस्य मिल जाए, राहु का यदि तिगड़म गुरु को मिल जाए, गुरु राहु स्वयं अपने आप में भेद है, रहस्य है, तिगड़म है, धोखा है। अब उस धोखे को यदि गुरु का ज्ञान मिल जाए तो सोच के देखिए वो कैसा हो जाएगा। तो है ये दुर्योग। गौर करिए, हम सभी जहां भी कमी हो ऐसे जगहों पर हो सकता है दिल ही दिल प्रसन्न होते हैं पर सम्मान नहीं कर पाते हैं। तो चांडाल योग में एक परेशानी, यही मैंने उदाहरण दिया ना कि यश मान सम्मान में कमी आ जाती है। पर ऐसा थोड़ी है कि ऐसे जातक के जीवन काल में यश मान, अरे भाई जो साथ रह रहा है, जो आसपास के लोग हैं, वो हो सकता है मान सम्मान में कमी करे, लेकिन जो पहली बार देखेगा, जो रुतबा, जो क्षमता देखेगा, वो तो लोहा मानेगा ही। विषयोग को ले लीजिए, विषयोग दुर्योग है। अब मान के चलिए कि शनि चंद्रमा आमने सामने बैठे हैं, ये विषयोग, इसका नाम क्यों ऐसा दिया गया? असल में देखा जाए तो चंद्रमा को अमृत की, चंद्रमा की कहते हैं ना, चंद्रमा की रोशनी में शीतलता है, अमृत है। शनि क्या है? तो शनि जो है धुआं है, अंधकार है। अब वो अमृत जब अंधकार के प्रभाव में, विष के प्रभाव में आता है तो उसमें विषत्व आ जाता है। लेकिन जरा सोचिए कि एकदम आमने सामने बैठे हैं, तो शनि जहां चंद्रमा के गुण को ग्रहण करेंगे, वहीं चंद्रमा शनि के गुण को ग्रहण करेंगे। तो चंद्रमा जो शनि के गुण को ग्रहण करेंगे, फलतः जातक के मन में अशांति तो जरूर उत्पन्न होती है। लेकिन असल में शनि है कौन? शनि न्यायाधीश है, शनि न्यायकर्ता ग्रह है। तो ऐसे जातकों के अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा और शक्ति जागृत हो जाती है। वो किसी को कष्ट में, परेशानी में देखते ही तुरंत भावुक हो जाता है। आप जितने भी विषयोग वाले लोग हैं उन पर यह सूत्र आजमा करके देखिए, वो बहुत जल्दी भावुक हो जाते होंगे। यह प्रभाव असल में चंद्रमा से ज्यादा शनि का है। यह शनि का प्रभाव है, वो न्याय तुरंत करने वाला स्वभाव उनका बन जाता है, जबकि चंद्रमा के प्रभाव में न्याय नहीं है, वो शनि का प्रभाव है। तो ये कमाल है। जन्म कुंडली में जब भी कहीं आमने सामने की दृष्टि हो, मैं इसका ये मतलब नहीं कह रहा हूं कि ये दुर्योग है, अब ये अच्छा हो गया आपके लिए, नहीं, दुर्योग है और उसका प्रभाव होगा। विषयोग है तो मानसिक अशांति आपको होती होगी। संभव है कि सूर्य भी पीड़ित हो, तो मैं यही सूत्र कहूंगा डिप्रेशन योग में आप जातक को डिप्रेस कर देगा। लेकिन मैं इसके पीछे के उस क्षमता की चर्चा कर रहा हूं कि जातक, भाई हमेशा कहा करता हूं मैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो यहां इस बात की मैं चर्चा कर रहा हूं कि इसमें भी कुछ ऐसी स्थितियां निकल आती हैं। यह दृष्टि प्रभाव के चलते होता है, दृष्टि प्रभाव के चलते होता है कि ग्रह आमने सामने बैठ करके एक दूसरे के गुण और अवगुण को आपस में परिवर्तित कर लेते हैं और एक दूसरे के समान ही कहीं ना कहीं बन जाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।